हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान अध्ययन यानी कि जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है, ज्यादातर आपको क्वेश्चंस पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, मूल विधि के देखने को मिलेंगे, यूपी जीके के देखने को मिलेंगे, साइंस के देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस का मैं समावेशन लेकर के आया हूं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट को एंड तक देखेंगे। एंड तक देखने का फायदा क्या है कि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? क्वेश्चन नंबर 41। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उस सम्राट का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। इस सम्राट को इतिहासकारों ने क्या कहा? बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा। क्या? बुद्धिमान मूर्ख शासक। क्योंकि इस बेचारे के जितने भी काम करने का इसने निर्णय लिया, उनके करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो भी काम ये लेता था उस काम में विफल हो जाता था। इसलिए ये जो है अपने साम्राज्य के पीछे इसकी जो पकड़ है वो बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो जो था वो एक अच्छी विचारधारा का इंसान था, लेकिन जो भी वो काम करता था उसमें विफल हो जाता था। इसलिए इतिहासकारों ने इसे मूर्ख बुद्धिमान शासक भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। और कहां पर आए थे ये? कालीकट तट पर आए थे। जब ये कालीकट तट पर आए थे तो इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन, ये राजा का नाम था, उन्होंने किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमसे बात कर रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष। जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ठीक 2 दिन बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी इसकी बैठक हुई थी, तो फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है? तो सही आंसर हो जाएगा छठवीं अनुसूची। तो यहां पर चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे क्लास लेता हूं। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। बहुत से टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और कई बच्चे आकर के अपने टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि सर मेरे टॉपिक जो है बिल्कुल 100% क्लियरिटी के साथ क्लियर हो रहे हैं। हिंदी अगर आप यूपीएसआई में कंप्लीट करना चाहते हैं और 100 में से 80 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार हमारी क्लास में आओ। अगर आप आओगे क्लास में तो मैं आपसे इतने वादे के साथ कह सकता हूं कि क्लास आप छोड़ करके भागोगे नहीं और अपनी पूरी हिंदी हमारी क्लास से ही कंप्लीट करोगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी लोग आकर के क्लास लीजिएगा। सुबह 11 बजे क्लास होगी। अगर आप इस अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स हुआ, जो कि 4 मंथ का टारगेटेड बैच है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उस कोर्स की तैयारी अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ बेहतर कर सकते हैं। तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान के अनुसार भारत फिल इन द ब्लैंक्स कैसा देश है? तो हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जल्दी बताओ।
अगर किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालना हो तो ऐसे करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल किसको प्राप्त है सर? संसद को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? जल्दी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो मैनग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं सर? पश्चिम बंगाल में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? जल्दी बताओ। कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉरी HSBC बैंक, ना कि HDFC बैंक। HDFC बैंक तो आपका बी ऑप्शन में दिया है, वो तो है HSBC बैंक। ये जो है वो एक भारतीय बैंक नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण से अच्छा पैसा बाहर करता है? जल्दी बताइए। कौन सा नियम ये कहता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसम का नियम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी संस्था को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पारसेक किसकी मापन इकाई है? जल्दी बताइए सर। पारसेक जो है ये किसकी मापन इकाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। किसकी मापन इकाई है पारसेक? खगोलीय दूरी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी है। क्या है दोस्तों? खगोलीय दूरी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? जल्दी बताइए। तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। NaCl में कौन सा बंद होता है? जल्दी बताइए। NaCl में, NaCl ये नमक का केमिकल फॉर्मूला है जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें आयनिक बंद होता है सर। क्या होता है? आयनिक बंद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और साइंस आपकी 4 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के 4 क्वेश्चंस का मतलब 10 नंबर। तो बिल्कुल कि हल्के में नहीं लेना साइंस को, ध्यान रखना। एसिटिक एसिड को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है क्या? एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है, क्योंकि सिरके में ही एसिटिक एसिड पाया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी में भी B1, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। कौन सा कार्य जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, बिल्कुल। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, बिल्कुल। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ये गलत है। नहीं, एनर्जी को नहीं बढ़ा सकता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से 1 किलोवाट के तुल्य बताइए क्या होता है? 1 किलोवाट का मतलब 1 kV से है। तो 1 kV में कितने बाइट्स होते हैं? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। 10 से 24 बाइट्स। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दशमलव संख्या 106 को द्विपद पद्धति में बदलो। अब देखो, जब ये टॉपिक करवाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी आप केवल और केवल इसका आंसर जान लीजिए। बी ऑप्शन फिलहाल आपका इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। जब पढ़ाऊंगा तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये प्रतापगढ़ में होता है सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए, पेरियार जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? केरल में है। और ये किस पर्वत श्रृंखला में है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी बताइए। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? जल्दी बताइए। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? जल्दी बताओ। आ गए आपके मूल विधि के क्वेश्चन। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं
कितने राज्य की सीमा है? तो सोनभद्र जिले को 5 राज्यों की सीमाएं, नहीं भैया 5 नहीं, 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा राज्यों की सीमाओं को टच करने वाला जिला है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। जब उत्तर प्रदेश का जीके आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ मैप से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? जल्दी बताइए। आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? दंड के संबंध में है सर, दूसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। ये आपके 4 ऑप्शंस इसमें दिए हैं। पहले आपके कथन है, 2 कथन आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, दोनों गलत है या एक सही एक गलत है। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, इससे संबंधित है। दूसरा कथन है आपका कि धारा 194 में ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को भी मतलब अपराधी ठहरा कर को उसको मृत्युदंड दिया जा सके। ये धारा 194 कहती है क्या? तो आपको बताना है कि दोनों में से जो 194 धारा है वो आपकी बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2005 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? किसको जोड़ा गया ये बताना है। तो पहला पॉइंट है आपका कि आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उनकी धमकी देना, बिल्कुल ठीक, इसमें इसको जोड़ा गया है। मेला धोने तथा अथवा पशु या मानव सब उठाने के लिए बाध्य करना, बिल्कुल ठीक, इसको भी जोड़ा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी इनको भी जोड़ा गया। और उसके बाद किसी सम्मानित एवं दिव्यांकित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव प्रकट करना, इन सभी को जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चारों ही पॉइंट जोड़े गए। ये किस यातायात का प्रतीक है? जल्दी बताइए। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगे रास्ता जो है वो घूमकर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन से आपका भारत में निगमित कंपनी, बी ऑप्शन से मतलब बी पॉइंट है आपका गैर सरकारी संगठन, और सी है आपका विदेशी। इन तीनों में कौन जो है वो प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं? देखो, भारत में निर्मित कंपनी ये भी प्राप्त कर सकती है, गैर सरकारी संगठन भी प्राप्त कर सकता है, और विदेशी ये भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, कोई भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी की प्रक्रियागत औपचारिकता की परीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाए? तो जल्दी बताइए। तो ये किस धारा में है या किस उसमें है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ये एक वाद है जिसमें ये बोला गया कि जो रोगी व्यक्ति है या जो घायल व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द जो है उसके लिए इलाज उपलब्ध कराया जाए। किसने बोला था ये? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यायालय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताओ, किस बात में बोला था? तो सही आंसर हो जाएगा देवीदास बनाम महाराष्ट्र का राज्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जब भारतीय संविधान नहीं था तब जो भारत की जो प्रक्रिया थी, जो भारत के चलाने की जो सरकारी प्रक्रिया थी, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलती थी। और जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ लगभग 70% जो है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। संसद शस्त्र फिलिंद ब्लैंक से आरंभ होता है। तो संसद शस्त्र जो है ये दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन में आरंभ होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से
कौन संघ सूची का एक हिस्सा है? जल्दी बताओ, संघ सूची का कौन एक हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका, के लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है? वही आपको बता दिया कि औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित। लास्ट क्वेश्चन आपका यही है, बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 40 नहीं शायद 3 क्वेश्चंस आपके चले गए, वो शायद आपके किसी और चीज़ में चले गए होंगे। तो लगभग 37 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है, उसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।